सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी दुनिया है जहां आस्था, इतिहास और कुछ ऐसे रहस्य हैं जो दिमाग को चक्कर दे देते हैं। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान के नियम भी फेल हो जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो हर किसी को हैरान करता है। मंदिर के शिखर पर जो झंडा है वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में क्यों लहराता है? मतलब ये तो फिजिक्स के सारे नियमों को सीधी सीधी चुनौती है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। फिर आता है सुदर्शन चक्र, मंदिर के ऊपर लगा वो विशाल चक्र। शहर में कहीं भी चले जाइए, किसी भी कोने से देखिए, हमेशा ऐसा ही लगेगा कि वो सीधा आपकी तरफ देख रहा है। ये कैसा ऑप्टिकल इल्यूजन है, आज तक कोई इसे पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। और शायद सबसे चौंकाने वाला रहस्य छिपा है मंदिर की रसोई में। जरा सोचिए, एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे हैं और खाना पक रहा है। पर कमाल ये है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। मतलब ये कैसे हो सकता है? ये तो लॉजिक के बिल्कुल परे है। तो ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। चलिए अब गहराई में उतरते हैं और इन रहस्यों की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। क्योंकि यकीन मानिए, ये मंदिर ऐसे चमत्कारों से भरा पड़ा है जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। यहाँ के नियम ना जैसे किसी और ही दुनिया के हैं। सोचकर देखिए, मंदिर के शिखर के ऊपर से ना कोई प्लेन उड़ता है, ना ही कोई पक्षी बैठता है। इसकी रसोई हर रोज लाखों लोगों के लिए खाना बनाती है और चमत्कार ये है कि कभी भी खाना कम नहीं पड़ता और ना ही बर्बाद होता है। और एक बात, मंदिर में घुसते ही जो 22 सीढ़ियां हैं, उनमें से तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहते हैं। कहा जाता है कि उस पर पैर रखने से सारे अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं। और उस विशाल रसोई में हजारों लोगों का खाना बनता है, पर ना कोई मक्खी, ना कोई बदबू। कमाल है। लेकिन अब हम उस रहस्य की बात करने जा रहे हैं जो इन सब रहस्यों के केंद्र में है। एक ऐसा राज जिसकी सुरक्षा अपनी जान देकर की जाती है। इस रहस्य को कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। मान्यता ये है कि ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात जीवित हृदय है। एक ऐसा हृदय जो आज भी धड़क रहा है और मंदिर की मुख्य मूर्ति के अंदर रखा हुआ है। और हर 12 साल में इस हृदय को एक मूर्ति से दूसरी में रखा जाता है। इस रस्म को नव कलेवर कहते हैं। और जिस रात ये होता है, पूरी शहर की बत्तियां बंद कर दी जाती हैं, पूरा ब्लैकआउट। फिर एक पुजारी, जिसकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है और हाथों में मोटे कपड़े लिपटे होते हैं, वो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई में रखता है। कहते हैं कि जिसने भी इसे देख लिया या छू लिया, उसकी या तो तुरंत मौत हो जाती है या वो पागल हो जाता है। इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स तक लगाई जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? एक तरफ है अटूट विश्वास जो कहता है कि ये भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ दिव्य हृदय है जिससे लगातार ऊर्जा निकलती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मॉडर्न थ्योरीज एक बहुत ही अलग और चमकाने वाली बात कहती हैं। क्या ये कोई आर्क रिएक्टर जैसी कोई चीज हो सकती है? कोई ऐसा प्राचीन डिवाइस जो जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा करता हो? और शायद इसीलिए उसे लकड़ी की मूर्तियों के अंदर रखना पड़ता है और हर 12 साल में बदलना पड़ता है। तो ठीक है, ये ब्रह्म पदार्थ यहाँ तक पहुँचा कैसे? और मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो अधूरी क्यों हैं? इसके पीछे की कहानी भी इन रहस्यों से कम दिलचस्प नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है करीब 5000 साल पहले। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो उनके शरीर का तो अंतिम संस्कार हो गया, पर उनका हृदय, वो आग में जला ही नहीं, वो वैसे का वैसा ही रहा। उस हृदय को समुद्र में बहा दिया गया। सालों बाद वो उड़ीसा के तट पर एक आदिवासी सरदार विश्ववसु को मिला। फिर राजा इंद्रदिद्युम्न को इस पवित्र चीज के बारे में पता चला और उन्होंने इसके लिए एक मंदिर बनाने का फैसला किया। तब देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा खुद एक बढ़ई का रूप लेकर आए। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। वो 21 दिन तक एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे और दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। लेकिन रानी की जिद पर राजा ने 15वें दिन ही दरवाजा खुलवा दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, बढ़ई गायब हो चुका था। पीछे रह गईं सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां, जिनके हाथ और पैर नहीं थे। राजा तो बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी उन अधूरी मूर्तियों के अंदर से एक आकाशवाणी हुई।
एक आवाज आई जिसने बताया कि श्री कृष्ण का हृदय, वो ब्रह्म पदार्थ, अब इन मूर्तियों के अंदर स्थापित हो चुका है और बस उसी दिन से उन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। पर ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल की नहीं है, ये हमारे आज से और हमारे आने वाले कल से भी जुड़ी है। और ये जुड़ाव है एक 500 साल पुरानी किताब के जरिए, जिसमें लिखी भविष्यवाणियां आज सच हो रही हैं। इस किताब का नाम है भविष्य मालिका। इसे 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने लिखा था और इसमें कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, और खास तौर पर जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई बातें लिखी हैं जो आज हमारी आंखों के सामने सच हो रही हैं। अब जरा देखिए कि इसमें लिखा क्या क्या था। लिखा था कि एक बड़ी महामारी आएगी जो लोगों को घरों में बंद कर देगी। कुछ याद आया? कोविड-19। फिर लिखा था कि एक भयंकर तूफान आएगा जो मंदिर के सुदर्शन चक्र को झुका देगा। और 2019 में साइक्लोन फानी ने ठीक यही किया। यही नहीं, किताब में लिखा था कि मंदिर के झंडे में आग लगेगी और उसके गुंबद पर शिकारी पक्षी आकर बैठेंगे। और ये दोनों घटनाएं भी 2020 में हो चुकी हैं। ये सब कितना सटीक है ना? ये सब देखकर तो यही लगता है कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर और ईंट की एक इमारत नहीं है, बल्कि कोई जीती जागती शक्ति का केंद्र है। और इतिहास में भी ऐसे कई मौके आए हैं जब लगा कि कोई दैवीय शक्ति इस मंदिर की रक्षा कर रही है। जैसे 1558 में जब एक सेना ने मंदिर पर हमला किया तो अचानक एक भयानक तूफान आ गया और मंदिर से इतनी तेज रोशनी निकली कि सैनिक डरकर भाग गए। फिर 1800 के दशक में जब ब्रिटिश सरकार ने रथ यात्रा को अंधविश्वास बताकर रोकने की कोशिश की तो इतने लोग सड़कों पर उतर आए कि अंग्रेजों को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो असल में ये मंदिर एक संगम है, एक ऐसा पॉइंट जहां विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं, जहां इतिहास आज भी जिंदा है और जहां आस्था एक ऐसी ताकत बन जाती है जिसे सच में महसूस किया जा सकता है। तो आखिर में सवाल वही है कि ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ एक के बाद एक होने वाले कमाल के संयोग है, या ये करोड़ों लोगों की अटूट आस्था की शक्ति है, या फिर ये कोई ऐसी सच्चाई है, कोई ऐसी रियलिटी है जिसके नियमों को हम अभी समझना शुरू भी नहीं कर पाए हैं? शायद इसका जवाब तर्क और विश्वास के बीच में कहीं छिपा है।